हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने कुछ CWRV कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, तभी आपको हर एक ट्रेड का रीडिंग पता चलेगा। ओके, तो ये सारे ट्रेड्स CWRV कंसेप्ट के ऊपर लिए गए हैं। जिनको मालूम नहीं CWRV का मतलब, मैं उनको बताना चाहता हूँ। CWRV यानी कि कैंडल विक्स रीडिंग विथ वॉल्यूम। कैंडल की बॉडी साइज और विक्स का मेजरमेंट करके हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते हैं और ट्रेड करते हैं। CWRV में ट्रेड लेने के लिए हमें कम से कम 2 या 3 कैंडल को रीड करना पड़ता है और उसके बाद वाले कैंडल में हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड थे जो मैंने लिए थे। ओके, ये है CWRV की एक्यूरेसी। ये जो पहला ट्रेड है, ये मेरी एंट्री पॉइंट की वजह से लॉस हुआ है। मेरा प्रिडिक्शन सही था, एंट्री पॉइंट गलत था, इसलिए ये ट्रेड लॉस हुआ। ठीक है, तो देखते हैं। ये है पहला ट्रेड। यहाँ पर देखो, इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया और यहाँ से मैंने रीडिंग स्टार्ट किया था। कैंडल ओपन हुआ, बायर ऊपर जा रहे और सेलर ने यहाँ से एंट्री की, यहाँ तक रिजेक्शन दे दिया और नेक्स्ट कैंडल बना रेड। तो इस वीक में सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, तभी नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना। ठीक है, तो इसमें सेलर स्ट्रांग है और बायर वीक है, और ये नीचे जो दिख रहा है आपको वो वॉल्यूम है सेलर्स का, क्योंकि सेलर स्ट्रांग है भाई। अब देखो, ये जो रेड कैंडल है, इसमें स्टैंडर्ड फाइट हुआ है। कैंडल ओपन हुआ, कैंडल ओपन होते ही बायर्स ऊपर गए, सेलर ने यहाँ से कंट्रोल किया, सेलर हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहा है। ओके, और नीचे से भी क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है। तो इस कैंडल पे कंट्रोल किसका है, बायर्स का। क्यों कंट्रोल है बायर्स का, क्योंकि कैंडल ओपन होते ही सेलर्स बायर को ऊपर जाने के लिए इतना अलाउड कर रहा है। इसका मतलब सेलर यहाँ पे वीक है और बायर स्ट्रांग है। इस कैंडल पे टोटली कंट्रोल किसका है, बायर्स का। बट बायर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए। ठीक है, तभी ये सेलर का कैंडल बना। अब देखो क्या हुआ है, इस कैंडल में बायर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल में क्या करने के लिए जाएंगे, डिक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। अब देखो, इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर्स। वीक कौन है, बायर्स। जो नीचे वॉल्यूम दिख रहा है वो किसका है, बायर्स का है। ठीक है, और जो हिडन में रहेगा वो वॉल्यूम रहेगा सेलर्स का, जो कि आपको नहीं दिख रहा। ओके, अब देखो, ये कैंडल ओपन हुआ, ओपन होते ही जो प्रीवियस कैंडल में हाई वॉल्यूम में सेलर थे, उन्होंने कैंडल को नीचे ले आए। हाई वॉल्यूम में जो सेलर थे वो डायरेक्टली नीचे आ रहे और बायर इस पॉइंट से उसको रिजेक्शन दे रहा है और यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। इस कैंडल में सेलर स्ट्रांग थे और इस कैंडल ने प्रूव भी किया। क्यों प्रूव किया, क्योंकि कैंडल ओपन होते ही बायर को ऊपर जाने के लिए अलाउड नहीं किया। डायरेक्टली सेलर्स ने अपना कैंडल स्टार्ट किया और हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहे। तो अब क्या करना पड़ेगा, बायर को उसको रोकना पड़ेगा। तो यहाँ से बायर्स ने ट्राई किया उसको रोकने के लिए, पर वो रोक नहीं पाए। देख लो, ऊपर बायर की एंट्री नहीं है, सेलर्स ने अपनी बॉडी इंक्रीज़ की है और ये न्यू लो भी क्रिएट किया। मतलब ये सेलर का पावर होता है ना। अगर बायर इतने स्ट्रांग होते तो यहाँ पे रोक सकते थे, यहाँ पे रोक सकते थे, पर यहाँ पे लोअर साइड का रिजेक्शन कितना बड़ा बन रहा है। मतलब सेलर ने यहाँ तक आने का दम रखा था और यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल किया है। मतलब ये सेलर का पावर है। तो सेलर ने अपना वॉल्यूम मेंटेन किया, तभी इस कैंडल में मैंने डाउन का ट्रेड लिया। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही रीडिंग करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। हाँ, उसके नेक्स्ट वाले कैंडल पे ही मैंने ट्रेड लिया है, इस कैंडल में। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सेलर्स पावरफुल है। सेलर ने अपना हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहे थे और बायर्स ने यहाँ से उसको रिजेक्ट किया इस पॉइंट से और यहाँ पे क्लोजिंग की। तो इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर्स, और वीक कौन है, बायर्स। ये जो नीचे दिख रहा है वो वॉल्यूम किसका है, सेलर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स तो डिक्रीज़ नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट कैंडल में क्या करने के लिए जाएंगे, खुद का वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स कैसे है, एक्टिव है। अब देखो, कैंडल ओपन हुआ, कैंडल ओपन होते ही बायर्स ने एंट्री की।
ऑलमोस्ट सेलर के रूम में 80 to 90% एंट्री की बायर्स ने। तो यहाँ पे सेलर उतने स्ट्रांग नहीं है क्योंकि बायर को अलाउड किया उन्होंने, बायर यहाँ तक चले गए तो सेलर ने यहाँ से एंट्री की स्ट्रांगली और सेलर नीचे आए, ठीक है। पर बायर देखो प्रीवियस कैंडल में बायर कहाँ से एंटर हुआ था, इस पॉइंट से, और अभी भी क्या कर रहा है, सेम उसी पॉइंट से बायर्स सेलर को रोक रहा है। सेलर यहाँ से नीचे आ रहे और बायर कहाँ से रोक रहा है, अपने ही एंट्री पॉइंट के पहले रोक रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये फिर से बायर का कंट्रोल हो गया। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो नीचे आते, बहुत नीचे आते, जैसे कि ये कैंडल आया था, पर बायर ने सेलर को ज़्यादा नीचे जाने नहीं दिया, समझ रहे हो। एंट्री पॉइंट के पहले ही उसको कंट्रोल किया, उसको रोका। और ये देखो कैंडल ओपन होते ही बायर कितने ऊपर भागे थे, ऑलमोस्ट 80 to 90% सेलर के रूम में एंट्री की थी। मतलब इस कैंडल में टोटली कंट्रोल है बायर्स का, ठीक है। और इस कैंडल में बायर एक्टिव भी है, तो यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं कर पाए वॉल्यूम, तो यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। पर बायर्स ने अपना वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं किया, तभी नेक्स्ट कैंडल में मैंने डाउन का ट्रेड लिया, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है भाई CWR का रीडिंग। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने रीडिंग चालू किया था। इस कैंडल में बायर्स ने ऑलमोस्ट वन साइड फाइट की है। ये तो निग्लिजिबल फाइट है, इसको हम नहीं कंसिडर करते CWR में। बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, तभी नेक्स्ट कैंडल में बायर आया, ओके। ये वॉल्यूम जो है बायर का है और इस कैंडल में सेलर्स वीक है, तभी नेक्स्ट कैंडल में बायर आया। अब देखो कैंडल ओपन हुआ, सेलर्स ने एंट्री की, बायर स्ट्रांग थे, तभी बायर्स ने यहाँ से अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर जा रहे, सेलर यहाँ से रोक रहा है, ठीक है। अब देखो इस कैंडल में टोटली कंट्रोल किसका है, बायर्स का है। क्यों है, क्योंकि कैंडल ओपन होते ही सेलर्स ने बायर्स ने सेलर को इतना अलाउड क्यों किया। अगर सच में बायर्स इतने स्ट्रांग है तो अलाउड क्यों किया इतने नीचे जाने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे सेलर ही स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ से बायर्स ने कैंडल मतलब ऊपर ले जाने के लिए ट्राई किया और यहाँ से सेलर रोक रहे, मतलब ऊपर भी ज़्यादा जाने नहीं दे रहे, पहले ही रोक रहे। तो इस कैंडल पे टोटली कंट्रोल है सेलर का। तो सेलर को यहाँ पे अपना वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर वो इंक्रीज़ नहीं कर पाते तो फिर से बायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बायर्स आ गया, तो इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स का वॉल्यूम हिडन है और स्ट्रॉन्ग है, और जो नीचे वॉल्यूम दिख रहा है वो सेलर्स का है। अगर यहाँ पे सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल में अपोजिट पार्टी का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो कैंडल ओपन हुआ, कैंडल ओपन होते ही सेलर ने एंट्री की, पर इस टाइम बायर्स ने सेलर को रोका। ये देखो ये है बायर्स का रूम, ये जस्ट एंट्री 20% तक है, मतलब सच में इसमें बायर स्ट्रांग है, तब भी सेलर को ज़्यादा नीचे आने नहीं दिया। बायर्स ने यहाँ से कंट्रोल किया, बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर जा रहे, ठीक है। बायर्स ने क्या किया, प्रीवियस सेलर एंट्री पॉइंट था उसका भी ब्रेकआउट किया और एक न्यू हाई भी क्रिएट किया। और यहाँ पे इसको अब इस कैंडल के ऊपर जो फाइट है उसको अब स्टैंडर्ड फाइट नहीं मान सकते, क्योंकि ये अपर साइड का जो विक है वो इसके कंपैरिजन में स्टैंडर्ड नहीं है। अपर विक जो है सफिशिएंट नहीं है स्टैंडर्ड फाइट करने के लिए, समझ रहे हो। तो हाई वॉल्यूम लेके बायर ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो, और सेलर यहाँ से रोक रहा है। पर इस टाइम सेलर्स ने बायर को रोका, उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ किया, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया। अगर ये विक और थोड़ी बड़ी होती तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल चला जाता, समझ रहे हो। तब मैं बोलता कि फिर से स्टैंडर्ड फाइट की, वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं किया और बायर गया, ऐसे तब बोलता मैं। पर अब नहीं बोल सकता क्योंकि अपर विक सफिशिएंट नहीं है इस बॉडी के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो। तब भी इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया है, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया और यहाँ से मैंने रीडिंग चालू किया था। यहाँ पर देखो बायर्स ने दोनों साइड से सेलर के साथ स्ट्रांगली फाइट की है, ठीक है, बट वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए। तो ये वॉल्यूम किसका है,
बायर्स का है, और इस कैंडल में बायर कैसे है, वीक है, और सेलर स्ट्रांग है, और सेलर का वॉल्यूम आपको नहीं दिख रहा है। ओके, अगर एक पार्टी खुद का वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पा रही है तो नेक्स्ट कैंडल में क्या करेगी, अपोजिट पार्टी का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए जाएगी। अब देखो ये कैंडल ओपन हुआ, ओपन होते ही बायर ने एंट्री की, सेलर का एरिया यहाँ तक है। ये जो बायर ने एंट्री की है वो जस्ट 10 या 20% मान सकते हो, मतलब इसमें जो सेलर्स है वो सच में स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने बायर को ज़्यादा ऊपर जाने के लिए अलाउड नहीं किया। सेलर स्ट्रांग है, ठीक है। तो सेलर्स ने यहाँ से क्या किया, कंट्रोल लिया और हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहे सेलर्स, और सेलर ने क्या किया, प्रीवियस जो बायर का एंट्री पॉइंट था उसको भी क्रॉस किया और उसके भी नीचे गए वो, ठीक है, यहाँ तक जाने का दम रखा। अगर इस कैंडल में बायर स्ट्रांग होते तो सेलर को पहले क्यों नहीं रोकता, मतलब यहाँ पे रोकना चाहिए था ना बीच में, इतना बड़ा विक बनाने क्यों दिया, इतने सेलर इतने नीचे कैसे गए, मतलब बायर यहाँ पे सच में वीक है, समझ रहे हो। ये जो ज़्यादा नीचे आ रहे हैं ना सेलर, ये सेलर का स्ट्रेंथ है, सेलर का पावर है। अगर बायर स्ट्रांग होते तो यहाँ बीच में ही रोक सकता था ना, ये जो एंट्री पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक रोक सकता था, यहाँ तक, पर ऐसा नहीं किया, सेलर बहुत नीचे आ गए। तो ये सेलर का स्ट्रेंथ हो गया, और सेलर ने बॉडी भी इंक्रीज़ की है, ऊपर बायर को जाने भी नहीं दिया था, और एक न्यू लो भी क्रिएट किया, मतलब ये टोटली सेलर की स्ट्रेंथ है। और सेलर ने अपना वॉल्यूम भी मेंटेन किया, तभी इस कैंडल में मैंने डाउन का ट्रेड लिया। और ये देखो ये 10 मिनट का कैंडल है, और जो CWR है वो हर एक टाइम फ्रेम में वर्क करती है, ऐसा कोई नहीं है कि 1 मिनट में करता है 10 मिनट में नहीं करता, हर एक टाइम फ्रेम में वर्क करती है। अब देखो ये जो कैंडल है इसका लोअर विक आपको जितना दिख रहा है उसका आधा भी होता ना, तो हाई वॉल्यूम के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल जाता, तब इसको मैं स्टैंडर्ड फाइट मान लेता। पर अब इसको मैं स्टैंडर्ड फाइट नहीं मान सकता, क्योंकि ये टोटली सेलर की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ये तो सबसे इजी ट्रेड है, इसके जैसा इजी ट्रेड मतलब कोई भी नहीं होगा। इस कैंडल में टोटली बायर का मतलब बायर लीड कर रहे थे, बायर के पास वॉल्यूम नहीं था तो सेलर आ गया, ठीक है। तो बायर वीक है, सेलर स्ट्रांग है। इस कैंडल में बायर्स ने सेलर के साथ दोनों साइड से इक्वली फाइट किया है। दोनों साइड अगर इक्वल फाइट होती है तो आप उसको मान सकते हो स्टैंडर्ड फाइट है। बायर्स ने सेलर के साथ स्टैंडर्डली फाइट की, पर बायर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में फेल हो गए, तो बायर वीक है। और ये नीचे वॉल्यूम दिख रहा है वो बायर का है, और सेलर कैसे है, स्ट्रांग है, जो कि हिडन है, आपको नहीं दिख रहा है। अब देखो इसमें सच में सेलर स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि कैंडल ओपन होते ही सेलर्स ने बायर को ऊपर जाने नहीं दिया, मतलब सेलर की पावर है ये। सेलर अपना हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहा है, जो कि इसमें हाई वॉल्यूम था, हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहा था, और यहाँ तक कैंडल क्लोज की, मतलब इस कैंडल में बायर्स ने ऊपर से भी एंट्री नहीं की और लोअर से भी एंट्री नहीं की थी। हाई वॉल्यूम जो सेलर नीचे लेके आ रहा है, ये देखो ऐसे आ रहा है, इसको दोनों साइड से बायर्स ने फाइट नहीं किया, तो ये टोटली सेलर की स्ट्रेंथ है, और सेलर्स ने अपना वॉल्यूम मेंटेन किया, तब इस कैंडल में मैंने डाउन का ट्रेड लिया, ठीक है। तो ये सबसे इजी ट्रेड था आज का। इस टाइप के ट्रेड आप भी पकड़ सकते हो, इसके ऊपर आप बैक टेस्टिंग करके ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हो। और मेरे से सीखना है तो टेलीग्राम चैनल की आईडी, मतलब टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल पे मेरी आईडी है, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में।